अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी मेड ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, फाइंड दी सबसेट्स, आल्सो इंडिकेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो इसमें हमारे पास पहला पार्ट है, उसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अगर आपने फाइंड करना है कि इसके कितने सबसेट बनते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 2 पावर n का फार्मूला है। जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स हो वो आपने यहाँ पे पावर लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, वो है 2। तो यहाँ पर आपने लिख देना है सबसेट्स। तो जो सबसेट बनते हैं वो है हमारे पास एक इसका सबसेट जो आएगा एम्प्टी सेट आएगा। हमने लिखा था इससे पहले कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक एम्प्टी सेट इसका सबसेट बनेगा, और ये बात भी हमने की थी कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। तो एक सबसेट जो है ये खुद हो गया, तो इसके 2 सबसेट ही बनेंगे। इसमें ये एम्प्टी सेट जो है ये प्रॉपर सबसेट है, और ये जो है ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 6, इसमें हमारे पास एल सेट है। उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, +1 -1 +2 और -2। इस सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हो, -2 -1 1 और 2। तो इसके अंदर अब हमारे पास 4 एलिमेंट है। तो अगर हमने फाइंड करना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो वो आपने 2 पावर n फार्मूले के ज़रिए फाइंड करना है। 2 पावर n इक्वल टू, यहाँ पर 2 पावर 4 एलिमेंट है, 4 पावर लगाना है। तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करो, इससे आपके पास 16 आएगा। तो इसका मतलब इसके 16 सबसेट बनेंगे, और उसमें प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे और इम्प्रॉपर वो भी हमने बताने हैं। तो इसमें हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट बनते हैं वो ये हैं हमारे पास, मैंने लिखा है प्रॉपर सबसेट्स। एक हो गया इसका एम्प्टी सेट, एक -2 -1 1 2। फिर हमने दो लेने हैं, -2 -1 -2 1 -2 2। सही है, ये सबसेट हो गए। फिर हमने 3 अच्छा ये -1 1 लेना है, -1 और 2, और फिर 1 2। ये हमारे पास ये सबसेट आ गए। इसके बाद जो है 3 आपने लेने हैं, -2 -1 1, ये एक सबसेट हो गया। -2 -1 और 2, ये आपके पास दूसरा सबसेट हो गया। और इसी तरह आपने लेने, आखिर में आपने ये पूरा सेट लेना है जो कि हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये 15 जो है इसके प्रॉपर सबसेट बनते हैं, और ये एक जो है इसका क्या बनता है, इम्प्रॉपर सबसेट। क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट की हमने बात की थी कि इम्प्रॉपर सबसेट वही होगा, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट उससे ज़्यादा ना हो, दूसरे सेट में एक एलिमेंट भी उससे ज़्यादा ना हो। तो ये जो है इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये सेट हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में गिवन है, और आप लोगों को पता है, हमने पढ़ा है सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में। इससे आप जो है टेबुलर फॉर्म में इसको लिख सकते हो, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को। x such that x belongs to prime numbers and 5 less or equal to x less or equal to 13। इसका मतलब x हमारे पास प्राइम नंबर से बिलोंग करता है, और 5 और 13 के दरमियान जो भी प्राइम नंबर्स है, 5 और 13 भी इसमें शामिल है, तो वही सेट आपने लेना है। तो इसमें हमारे पास पहला डिजिट जो आएगा वो 5 आएगा, फिर प्राइम में 7 आता है, 11 आता है, और लास्ट में क्या है, 13 है। तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है अभी। अब आपने क्या करना है कि ये बताना है कि इसके कितने सबसेट बनते हैं। तो वो आप लोग को पता है 2 पावर n फार्मूले के जरिए। 2 पावर n इक्वल टू, यहाँ पर 4 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, वो आपने यहाँ पे लगाने हैं। तो इससे भी आपके पास 16 आता है। अब इसमें आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का बताना है। तो प्रॉपर सबसेट्स में पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना है, फिर 5 7 11 13, फिर आपने दो लेने हैं, वो आपके पास सबसेट बन जाएंगे, और फिर आपने 3 लेने हैं। और लास्ट में जो इम्प्रॉपर सबसेट बनता है वो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इस सेट के जो प्रॉपर सबसेट बनते हैं वो ये है हमारे पास प्रॉपर सबसेट, और ये एक इसका क्या बनता है, इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट 8।
ये भी हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। पहले आपने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें हमारे पास जो सेट गिवन है वो है x such that x belongs to even number and 12 less than x less than 20। इसमें अब हमने 12 और 20 को शामिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पर लेस देन के नीचे इक्वल का साइन नहीं है। 12 और 20 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स आते हो वो हमने इस सेट में लिखने हैं। 12 और 20 के दरमियान हमारे पास इवन नंबर 14, 16 और 18 ही आते हैं। तो ये हमारे पास सेट हो गया। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे तो वो आप इस फार्मूले के ज़रिए बता सकते हो 2 पावर n। तो ये 3 एलिमेंट है, इसमें हमारे पास 2 पावर 3 आ जाएगा और इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 8 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके प्रॉपर सबसेट कितने बनते हैं और इम्प्रॉपर, तो वो आपके सामने प्रॉपर सबसेट्स हम लिख सकते हैं। एक एम्प्टी सेट और बाकी ये जो है इसके क्या है प्रॉपर सबसेट्स है। अच्छा, इसका जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो हर सेट अपना ही सबसेट होता है लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो अगर आपने इसका इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है तो वो यही सेट बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 में। ये टॉपिक भी हमने पढ़ा है कि आप एक सेट का पावर सेट किस तरह फाइंड कर सकते हो। इससे पहले वीडियोस में पावर सेट के बारे में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमने एक सेट का क्या फाइंड करना होगा, पावर सेट फाइंड करना होगा। फाइंड पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट फर्स्ट है, ए सेट गिवन है, उसमें 3 एलिमेंट्स है बी सी। इसका हमने पावर सेट फाइंड करना है। तो पावर सेट भी आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको पता हो कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो कितने सबसेट बनेंगे उसके लिए आप 2 पावर n का फार्मूला यूज़ करोगे। तो ये रिजल्ट आ गया 8। इसका मतलब इसके 8 सबसेट बनेंगे। उन 8 सबसेट्स को हमने एक ही सेट में लिखना होगा और वो इसका बन जाएगा पावर सेट। तो ये हमने लिखा है एम्प्टी सेट, फिर बाकी जितने भी इसके सबसेट बनते हैं वो आपने लिखने हैं। और यहाँ पर हमने P इसलिए लिखा है पावर सेट ऑफ ए, यानी ये सेट जो है इस सेट ए का पावर सेट है। तो ये हमारे पास आ गया पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट थर्ड, इसमें हमारे पास सेट गिवन है लेकिन उसमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। इसका अगर आप लोगों ने पावर सेट फाइंड करना है तो सेम मेथड है, सिर्फ यहाँ पर सेट में हमारे पास सिंबल्स गिवन है। सेम मेथड के जरिए आप जो है फाइंड कर सकते हो। तो पहले आपने सबसेट फाइंड करने के इसके कितने सबसेट बनेंगे। एज वी नो दैट, हमें फार्मूले का पता है 2 पावर n। सेट में एलिमेंट्स की तादाद 4 है, 2 पावर 4 16 आ गया। तो मतलब इसके 16 सबसेट बनेंगे। उन 16 सबसेट को हम एक ही सेट में लिखेंगे तो वो इसका क्या बन जाएगा पावर सेट। पावर सेट ऑफ टी, एम्प्टी सेट, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और फिर आपने 2 लेने हैं, फिर 3 और लास्ट में जो सेट है आपके पास वही लिखना है क्योंकि हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। तो ये जो है आपके पास इसका पावर सेट आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी है और एसोसिएटिव लॉ भी। कम्यूटेटिव लॉ इजी है, इससे पहले वीडियोस में हमने कम्यूटेटिव लॉस के ऊपर बात की है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर सकते हो, वो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद सोल्व करें। इस क्वेश्चन में एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करते हैं। हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए, बी और सी। ए में हमारे पास ऑड एलिमेंट्स है 1 to 9, बी में हमारे पास इवन एलिमेंट्स है और सी में हमारे पास है 0, 1 to 4। हमने वेरीफाई करना है कि सी यूनियन ए यूनियन बी, मतलब अगर हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करें और फिर उसका सी के साथ यूनियन ले, या अगर हम सी का ए के साथ यूनियन ले और फिर बी के साथ यूनियन ले, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो आइए चेक करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है सी यूनियन ए यूनियन बी। तो हम पहले ये जो ब्रैकेट्स में है पहले इसको सोल्व करते हैं। पहले हमने ए यूनियन बी को फाइंड करना होगा। ए यूनियन बी, ए सेट लेखा, दरमियान में यूनियन बी सेट, दोनों का आप लोग यूनियन ले। यूनियन का आप लोगों को पता है किस तरह यूनियन लेते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन लिखते हैं, लेकिन रिपीटिशन नहीं होगी इसमें।
अच्छा, ये ए यूनियन बी हमारे पास आ गया। अब ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आ गया उसका आपने सी के साथ यूनियन लेना है, सी यूनियन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया था। सी सेट लेगा दरमियान में यूनियन, और ए यूनियन बी का सेट लेके इन दोनों का अब यूनियन ले लें, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0 1, ये 2, यहाँ से 3, फिर 4 वहाँ पर भी है, एक बार लिख दिया सही है, फिर 5 7 8 9 12 16 और 20। तो ये हमारे पास सी यूनियन ए यूनियन बी रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दें। फिर इसी तरह राइट हैंड साइड में हमने क्या करना होगा, पहले सी का ए के साथ यूनियन लेना होगा, फिर उसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो बी के साथ उसका यूनियन लेना होगा। तो पहले आप जो है सी यूनियन ए फाइंड करें, सी सेट लेके दरमियान में यूनियन और ए सेट लेके इन दोनों का जो यूनियन बनता है वो ये है हमारे पास, वो हमने लिखा। इसके बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आ जाए उसका आपने बी के साथ यूनियन लेना है। सी यूनियन ए से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया था, सी यूनियन ए यूनियन बी। सी यूनियन ए की जगह ये सेट लेकर दरमियान में यूनियन और बी की जगह अपना सेट लेके इन दोनों का यूनियन ले लें, तो सी यूनियन ए यूनियन बी का कंप्लीट यूनियन जो हमारे पास आता है वो ये आता है। तो अगर आप लोग देख ले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था सी यूनियन ए यूनियन बी, और राइट हैंड साइड हमारे पास था सी यूनियन ए यूनियन बी। तो इससे मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास एसोसिएटिव ऑफ यूनियन वेरीफाई हो गए।